चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मिक्स वेज पराठा। ये मैंने गाजर, गोभी, प्याज, सब सब्जियों को चॉपर में चॉप करके, कद्दूकस नहीं करा, चॉपर में चॉप किया है। और अच्छे से अदरक, हरी मिर्च, सब सब्जियां डाली हैं चॉपर में चॉप करके। और फिर मैंने इनको आटे में मल लिया। और आप गरम गरम खा रहे हैं तो ज़रा भारी पराठे बनाइए और हल्की आंच पे सेक के कुरकुरे खाइए। और जो आपको बना के रखने हैं तो फिर तो आप पतले पतले ही बनाइए, क्योंकि मोटे पराठे कितने भी आप करारे सेक ले रखे हुए बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं। ये देखिए, सब सब्जियां दिख रही होंगी इसमें आपको। गाजर, गोभी, मैंने कोई भी सब्जी कद्दूकस नहीं करी है, सब सब्जियां मैंने चॉपर में चॉप करी हैं। और ये मैंने पराठा बेल लिया तवे पे। एक पराठा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी इस समय मेरे फ्रिज में, मैंने सब सब्जियों को चॉपर में चॉप करा है। और अपने से बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी कुरकुरे पराठे बनते हैं। इसे आप चाहे घी में सेकिए, चाहे तेल में सेकिए, चाहे आप इन्हें मक्खन में सेकिए। और हल्की हल्की आंच पे इसे करारा करिए, सेकिए दबा दबा के। सब सब्जी होने की वजह से जब पराठा सिकता है तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है सब्जियों की मिली जुली। सर्दियों में सब्जियों के पराठे हम भर के तो बनाते ही हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इनका अलग ही टेस्ट आता है। सर्दियों में सब्जियां भी बहुत होती हैं, बंद गोभी, गाजर, मटर, फूल गोभी, गाजर, बहुत सब्जियां होती हैं। और तो हरी सब्जियां होती हैं। आप उन्हें इस तरह से आटे में मलिए, पराठे बनाइए। कच्ची सब्जियां खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और अगर हम इसको कद्दूकस करके मलेंगे आटे में तो वो पानी पानी छोड़ती हैं और मुंह में क्रंच भी नहीं आता। लेकिन अगर आप इनको चॉपर में चॉप करके या बहुत बारीक बारीक चॉप करके हाथ से भी करें, आटे में मलेंगे, तो देखिए सारी सब्जियाँ दिख भी रही हैं इसमें। गाजर, गोभी, मटर, हर चीज़ दिख रही है, प्याज भी, मतलब हर चीज़ को आप इसमें पास हूँ तो देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसमें। सर्दियों के खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है और हजम भी होता है और खाया भी जाता है। सभी बात हैं। गर्मियों में आप हल्की फुल्की 2 रोटी भी खाइए, वो भी ऐसा लगता है हजम नहीं हो रही हैं। लेकिन ये आप सर्दियों में इतने बड़े बड़े भी 2 पराठे बड़े आराम से खा सकते हैं, मक्खन से, दही से, रायते से, चटनी से, जिस भी चीज़ से आपको पसंद हो। नाश्ते में, खाने में, जिस भी समय खाना चाहें आप, जो आपको पसंद हो उस समय आप खा सकते हैं। कितना कुरकुरा पराठा बनाएंगे, देखिए कितना खस्ता है। इसमें कितनी सब्जियां मैं आपको दिखाती हूँ। सारी सब्जियां ही सब्जियां हैं। मैंने इसमें बथुआ भी पीस के डाला है, क्योंकि उसके पत्ते थोड़े वैसे होते हैं, इसलिए मैंने बथुए को पीसा है और बाकी सब्जियों को चॉप करा है। सारी सब्जियां दिख रही हैं इसमें आपको। देखिए मेरी दाल बच गई थी, मैंने उसको आटे में मल लिया। और हरा धनिया भी बहुत सारा आ रहा है आजकल, तो हरा धनिया भी बारीक बारीक काट के आटे में डाल दिया और उसके पराठे डाल दिए। पराठे किसी भी चीज़ के बना सकते हैं, कोई भी सब्जी बच जाए, कुछ भी दाल सब्जी बच जाती है, उसे थोड़े मसालों के साथ आटे में मलिए। मैं तो इसी तरह से सब चीज़ों के, मेरी सब्जियां भी बच जाती हैं सूखी। अगर वो आटे में मैश नहीं हो पाती ठीक से तो मिक्सी में पीसती हूँ और फिर आटे में मल लेती हूँ। और टेस्टी पराठे बनते हैं, बहुत कुरकुरे। सौंफ, धनिया, मिर्च और कसूरी मेथी, और कुछ ना हो तो कसूरी मेथी डाल देते हैं। आजकल तो ताज़ी आ रही है, हरा धनिया है, सब चीज़ें मिलाई और
थोड़ा मोइन दिया, आटे में थोड़ा घी तेल जो भी डाला और फ्राई सेक लिए। देखिए कितना बढ़िया। ये मेरी दाल बच गई थी, इससे आटा मल लिया था मैंने। कितना कुरकुरा पराठा, कितना खस्ता पराठा बनाया। इसके साथ आपको सब्जी की भी एक बार ना हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, चटनी से ही खा सकते हैं, दही से खा सकते हैं खाली। कितना बढ़िया पराठे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। देखिए कितना बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है, बस सेक की मैं बहुत हल्की आंच पे हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, गैस बहुत सिम गैस पे हूँ। देखिए मेरी गैस देखिए बिल्कुल सिम है, मैं इसी पे पराठे सेकती हूँ, तभी अच्छे सीखते हैं कुरकुरे। ये देखिए मेरी रात की सूखी सब्ज़ी बच गई थी, मैंने वो मैश कर ली है और उसके लिए मैं इससे पराठा बनाऊंगी। ये मैंने इतनी 2 लोई ली हैं छोटी छोटी, ये देखिए इतनी छोटी छोटी, और इसके 2 रोटी पतली पतली। ये देखिए ये 2 रोटी बेल ली हैं ऐसी छोटी छोटी। ये देखिए अब मैं इसमें ये सब्ज़ी अच्छे से स्टफ़ करूँगी। ये मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई थी और इस पर ये दूसरी रोटी को लगा कर और इसे मैं बेल कर इसका पराठा बनाती हूँ, दिखाती हूँ। मैंने इसको बेल लिया है। इससे वो पराठा बनेगा जिसे आप लोग पेपर पराठा बना के दिखाते हैं। मैं आपको वही पराठा बना के दिखा रही हूँ कैसे बनता है। मैं इसको बचपन से ऐसे ही बनाती आई हूँ और इसकी परत खोल के 2 परत हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं पेपर पराठा। मैं इसको सेक के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मेरा ये पराठा सीखने लगा। अब मैं इसे घी डाल के सेकूँगी। आप कोई भी सब्ज़ी का पराठा बनाएं तवे पे, तो आप पहले घी नीचे की तरफ डालें पराठे के, फिर ऊपर से डाल के सेकें, क्योंकि नीचे की तरफ से पराठा थोड़ा मोटा होता है। और पराठे को हमेशा हल्की आंच पर सेकें। देखिए आपको दिख रहा होगा ये परत अपने आप से ही अलग हुई है। इसी को सब लोग पेपर पराठा बोल के दिखाते हैं, पर मैं ऐसे बचपन से मूली के, गोभी के और कई सब्जियां, जैसे इस समय बची हुई सब्जियां हैं तो थोड़ी लिक्विड सी हो जाती हैं, पानी पानी होता है, तो मैं ऐसे ही 2 परत के पराठे बनाती हूँ। ऐसा आप देखें मेरी एज यूजुअल बिल्कुल सिम है, मैं बिल्कुल सिम गैस पे आप इसको सेकिए तो आपका पराठा बहुत अच्छा सिकता है। कुरकुरा खाने में भी टेस्ट आता है बहुत। जब तक पराठा सब्जी का करारा ना हो टेस्ट नहीं आता, चाहे आप घी कितना डालिए। घी, खाली घी डालने से ही नहीं सिकता पराठा। पराठे को सेकने के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए। और ये देखिए कितना पतला, कितना करारा पराठा हमारा। देखिए दोनों परत। ये देखिए पराठा तो हम सभी लोग बनाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पराठे बनाने नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा ढंग अलग हो जाता है और उसी ढंग बनाने के ढंग से चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। इसी को लोग आपको पेपर पराठा बोल के दिखाते हैं। जो मैंने ये अब सीखा है 2 परत का पराठा, इसे खोल देते हैं और रोल करके ये पेपर पराठा। अब मेरा ये पराठा सीख गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये कितना करारा और कितना पतला पराठा है, और सब्ज़ी देखिए कितनी भरी है इसमें। इसी को अलग अलग दिखा के आपको ऐसे बता के कहते हैं हम पेपर पराठा। ये देखिए पेपर पराठा ही है वैसे ही है। अगर हम इसकी परत खोल देंगे, ये देखिए ये दोनों परत कितनी अच्छी है और कितना कुरकुरा है। देखिए अगर आपको मेरी पराठे की बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे बताएं आप पराठे किस तरह से बनाते हैं। मैं तो ये आपको सिर्फ बची हुई चीज़ों के पराठे दिखाए हैं, मैं आपको और भी पराठे बना के दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। देखिए मैं आपको अब एक सादा पराठा बना के बताती हूँ। देखिए मैंने आटे की लोई ली, कोई बहुत बड़ी नहीं ली है। ये देखिए, और इसके बीच में ऐसे करके घी लगाया। पराठे का फूलना बहुत ज़रूरी होता है, अगर फूलता नहीं है तो पराठा रखने के बाद हो जाता है, कैड़ा हो जाता है। तो वैसे तो हम लगाते हैं घी
तो ऐसे ही फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हैं। लेकिन कई बार होता है कईयों का पराठा नहीं फूलता। मैं छोटी थी, मेरा पराठा भी नहीं फूलता था, तो मैं को ऐसे लंबा बेला और उसमें ऐसे घी लगाया और उसको बीच में से ऐसे पिंच करा और ऐसे इस तरह से पराठे फूल जाते थे। पराठे का फूलना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप सब्जी का बनाएं चाहे सादा बनाएं, पराठा फूलता है, या रोटी जो भी आप बनाएं फूलती है तो ही अच्छी बनती है। देखिए अब मैं पराठा बेल लिया, इसे मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। ये पराठा जो हमने बेला था, इस पराठे को डालते समय आप ये ध्यान रखें जिधर से हमने पराठे को फोल्ड किया था वो हिस्सा नीचे की तरफ आना चाहिए, ऐसे। ये और पराठे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस केवल इतना ही, हल्का सा वाइट सा होने लगता है जब ही पलट दें। पराठे बनने से तवा बहुत जल जाता है, घी की वजह से। गैस पे बनाते हैं, इंडक्शन पे इतना नहीं जलता जितना गैस पे जल जाता है। अभी तक लाइट नहीं थी तो मैंने गैस पे बनाए पराठे, तो मेरा ये तवा ऐसे हो गया। अब मैं इसको सेक के बताती हूँ। ये कितने अच्छे से हमारा पराठा फूला है। अगर आप इसको रखने के लिए बना रहे हैं तो बस इतना ही सेकिए, और अगर आप इसको गरम गरम खा रहे हैं तो करारा पसंद है तो इसे अच्छे से सेकिए। कितना बढ़िया पराठा हमारा सिक के तैयार हुआ। रोटी पराठे हम सभी लोग बनाते हैं, बस थोड़ा सा बनाने का अंतर ही होता है। उसी से रोटी की शक्ल का फ़र्क पड़ जाता है, अच्छे से सिकती है। अगर आप इसी पराठे को बहुत ज़्यादा काला पड़ने पे पलटेंगे तो आपका पराठा कभी भी अच्छा नहीं सिकेगा और ना ही ढंग से फूलेगा। कितना अच्छा पराठा, बिल्कुल लाल कलर। मैंने आज आपको बची हुई सब्जी से, दाल से और कच्ची सब्जियाँ आटे में मल के आपको पराठे बना के दिखाया, और ये सादा पराठा। अगर आपको मेरी ये पराठे बनाने की रेसिपी पसंद आई हो, तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कैसे बनाते हैं। थैंक यू।